ओके, तो पहला टाइप का क्वेश्चन है हमारा, डिवीजन करना है एक लाइन सेगमेंट को एक फिक्स रेशियोज में, है ना। तो यहाँ पे हमारा बता रखा है कि लेट से इन्होंने मान रखा है कि m/n के रेशियो में इन्होंने डिवाइड करना है ना। और एग्जैक्ट क्वेश्चन में कुछ और दे देंगे, है। तो इस क्वेश्चन का एग्जांपल लिया इन्होंने कि मान लिया 3:2, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है जिसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कैसे करना है ना। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स आपको लिखने भी पड़ेंगे। और स्टेप में उन्होंने सबसे पहला बताया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक रे क्लिक करनी है ना। और वो रे को आप ए एक्स कह दो। तो सिंपल सा एक रे आप एक ड्रॉ कर दो, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ ए बी। तो आप एक ए बी बनाओ जनरल सा, और उससे जनरल सा एक किसी एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब 90 से कम होना चाहिए, वो आप एक ए एक्स ड्रॉ कर दो। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और यहाँ पे आपने एक्स ले लिया तो ए एक्स हो गया। अब बोल रहा है कि लोकेट 5, यानी कि मान लो अगर 3:2 के रेशियो में है तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, है ना। अगर उन्होंने बोला होता कि 5:2 के रेशियो में बनना है तो 5 + 2 7 हो जाता, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग से कर लेंगे। तो हमें लोकेट करना है इस पे, ऐसे 5 पॉइंट्स को लोकेट करना है जो इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमने लेना है, और एक हम जैसे हमारे पास वो होता है ना, कॉम्पास होता है, तो उससे हम यहाँ पे एक रखते हैं और यहाँ पे पेंसिल रहती है तो एक कट मारते हैं। फिर ये जितना डिस्टेंस है उसी कॉम्पास को चेंज नहीं करना है, इसको सेंटर बनाना है, फिर अगला कट मारना है, फिर इसको सेंटर मार के अगला, फिर इसको सेंटर बना करके अगला, फिर इसको सेंटर बना के अगला। ऐसे 5 कट करने हैं, इस तरीके से इसके 5 कट करने हैं। ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरे में क्या है कि आपको कह रहा है BA5, यानी कि यहाँ पे जितना आपने जोड़ा है इस पॉइंट को, और ये जो लास्ट वाला है इस वाले को आप ऐसे जोड़ दो, इन दोनों लाइन को जोड़ दो। बोला थ्रो द पॉइंट A3 ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A5 भी। अब ये क्या है, ये आपका A5 है, ये A4 है, ये A3 है ना, A2 है, A1 है और A है। तो जैसे A5B है उसी के पैरेलल एक लाइन आपको A3 बनानी है, और यहाँ जहाँ पे मैच करेगा AB को वहाँ को हमें C कहना है। तो कह रहा है 3 ड्रॉ लाइन A5B एट A3 इंटरसेक्ट AB एट C, देन AC/CB इक्वल्स टू 3:2। तो बोल रहा है AC/CB जो है वो 3:2 आ जाएगा, है ना। तो बोल रहा है कि इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन बनानी है। तो ये कैसे पैरेलल का कैसे करते हैं, कॉम्पास से ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखते हैं कि कितनी वो बन रही है, और वैसे ही यहाँ की भी ऐसे डिस्टेंस उतनी ही लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पे जा रही है, जितने डिस्टेंस पे जा रही है उसी पे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे कर देते हैं, है ना। तो हम इसमें फिर से बता रहा हूँ कैसे देखते हैं। यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस देखते हैं और उसी फिक्स डिस्टेंस से देखते हैं कि ये कितना एंगल है ना। तो वही एंगल हम यहाँ पे भी ऐसे कॉम्पास के थ्रू यहाँ पे पॉइंट करते हैं इस फिक्स डिस्टेंस से, और ऐसे बना देते तो वो हमारी पैरेलल लाइन हो जाती है। जहाँ पे जा रहा है उसे हमने सी पे मैच कर दिया, है ना। तो हमें क्या इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना था। तो आप सोचो कि ये लाइन कैसे डिवाइड हुई है 3 में, और ये 2 है ना। तो जो ए बी रही होगी ये भी 3:2 में ही डिवाइड हुई होगी, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स बने थे, और ये पैरेलल लाइन है, और ये भी पैरेलल लाइन है ना। तो ये इसका 2 पार्ट रहा होगा, ये इसका 3 पार्ट रहा होगा। तो ये जो ए बी लाइन है, ये पूरी लाइन जो है वो 3:2 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो इस पे ही बेस्ड आपका, क्योंकि पहले आपके एक्सरसाइज में से पहला ही क्वेश्चन है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो सिंपल इसी बेस पे है। इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि इन्होंने 8:5:8 कर दिया है, यानी कि 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। आपने क्या करना है, एक लाइन ऐसे ए बी लेनी है और एक लाइन ऐसे एक्यूट ले लेना, इसे ए कह देना, इसे बी कह देना। और इस बार आपको एक छोटा सा एंगल लेकर के ऐसे ऐसे करके करीबन 13 बार इस बार करना है। 13 बार करने के बाद 1 2 3 4 5, है ना। तो जो अंतिम वाला पॉइंट आएगा, अंतिम वाले पॉइंट को आप इससे मिला दोगे, और जो एंगल है उसी पैरेलल से ये 5वें वाले से एक पैरेलल लाइन इस पर गिरा दोगे। तो जहाँ पे जा करके गिरेगा तो ये डिवाइड कर देगा 5:8 में, है ना। तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर दोगे। सिंस पहला ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में था, उसको ही हमने सिर्फ अभी देखा। अब हम दूसरे एक्सरसाइज को देखते हैं जो आएगा हमारे एग्जामिनेशन में। हमने देखा कि यहाँ पे बोल रहा है एक कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, है ना। तो अगर आप मान लो आपका कोई सर्कल है, तो सर्कल से बाहर किसी एक पॉइंट से आपने क्या करना है, इस पर टेंजेंट बनाना है ना। तो इसके प्रोसीजर को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने सर्कल लिया हुआ है ना, जिसका सेंटर हमने ओ माना हुआ है। तो ये हमारा एक सर्कल है, और बाहर का पॉइंट हमने ये मान लिया है। सपोज करो कि ये आप एक जनरल सा ऐसे सर्कल ले रहे हो, और बाहर कोई पॉइंट पी है, सर्कल का जो सेंटर है वो आपका आ गया ओ, है ना। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब इस पॉइंट से हमने क्या बनाना है, इस सर्कल पे क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। आपको पता है एक लॉजिक जो इसमें यूज़ करेंगे कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से
जो इस पे टेंजेंट बनेगा, है ना, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बन सकते हैं मैक्सिमम, तो जो टेंजेंट बनेगा वो इस सर्कल के रेडियस से कितना एंगल बनाएगा, ये बनाएगा 90 डिग्री। ये लॉजिक होता है, ये आपका लॉजिक है कि हमेशा ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो इसी कंस्ट्रेंट को यूज़ करके हम इस पर काम करने वाले हैं। तो सोचो कि हम इसमें करने क्या वाले हैं कि ऐसे अगर एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से हमने अगर ऐसे बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा बनाने की जगह पे एक सर्कल लेंगे और यहाँ एक पॉइंट लेंगे, इस सेंटर के और इस सर्कल के इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे हम। ऐसा मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस लाइन को आधे पे डिवाइड करेगा और वो इसको 90 डिग्री पे कट करेगा, है ना। तो हम ऐसे हमने उसे क्या करा कि कट कर दिया, है ना। जैसे ही कट करा तो देखो क्या हो जाएगा कि ये एक सेंटर बन जाएगा, इस लाइन, इस पूरे लाइन का ये मिड पॉइंट बन जाएगा। तो इसको रेडियस मान करके, ये जितनी डिस्टेंस होगी इसको रेडियस मान करके एक पूरा हमने क्या करना है, ऐसे करके एक सर्कल बना देना है। वो सर्कल जैसे ही बनाएंगे तो इससे ये पॉइंट हो जाएगा कि अगर इस पॉइंट को हम यहाँ मिला दें और ये यहाँ आए, तो प्रॉपर्टी होती है हमारे सर्कल की, जो हमने सर्कल्स में पढ़ा है कि किसी भी डायमीटर से, है ना, डायमीटर से अगर किसी भी पॉइंट पे ऐसे करके अगर हम यहाँ पे लेके आए तो ये हमारा 90 ही बनेगा। यहाँ पे भी हम लेकर के आए ऐसे तो ये भी हमारा 90 ही बनेगा, है ना। तो हमने क्या यूज़ किया कि यहाँ से अगर ऐसे लेते जाएं और यहाँ लेकर के आएँ तो ये एंगल हमारा 90 बनेगा। और ये सिंस 90 बन रहा है इस लाइन के कारण से, तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि इस वाले सर्कल के लिए जो ये लाइन होगा वो कैसा होगा, टेंजेंट हो जाएगा, और ये आपका रेडियस हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को थ्रू आउट उन्होंने यूज़ करा है इसमें। इसके जो स्टेप्स हैं वो इसको एक बार हम देख लेते हैं। पहला स्टेप उन्होंने बोल दिया है कि ज्वाइन PO एंड बाइसेक्टेड। तो इन्होंने बोला है कि इस O को और P को ऐसे ज्वाइन करना है और इसको बाइसेक्ट करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट उन्होंने बना दिया है। दूसरा बोल रखा है कि टेकिंग M एज अ सेंटर, M को सेंटर लेकर के और इस सर्कल पॉइंट से होता हुआ एक सर्कल बनाइए आप। तो सेकंड लाइन में आपने बोल दिया है कि M को सेंटर लीजिए और MO को रेडियस लीजिए आप और एक सर्कल बना दीजिए। थर्ड में बोल दिया है कि आपने PQ को मैच करना है OQ से, तो जैसे ही आप इसको मैच करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री हो जाएगा। सिंस ये 90 है तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, PQ आपका टेंजेंट हो जाएगा और PR आपका टेंजेंट। तो ये दोनों टेंजेंट हो जाएंगे और ये 90 डिग्री है, तो ये वेरीफाई कर रहा है कि ये क्या है, आपके टेंजेंट ही हैं। सो इनसे रिलेटेड आपको 11.2 में आपको कई सारे क्वेश्चंस दिखेंगे।